मुझे जेहोप ने मिलने बुलाया है। शायद वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है। मेरा बचपन का क्रश है वो, शायद वो आज मुझे प्रपोज कर दे। मैं बहुत खुश हूँ आज। आज मैं खुद को इतना तैयार करूँगी, इतना तैयार कि जेहोप देखते ही बेहोश हो जाएगा। एक वही तो है जो बचपन से लेके आज तक मेरे साथ है। एक्चुअली में ते के पेरेंट्स बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए ते अनाथ है। और अनाथ आश्रम में ही ते को जेहोप मिला था और वो बचपन से ही एक साथ रह रहे, एक दूसरे के बेस्टी हैं। जेहोप, तुमने बुलाया और देखो मैं आ गई। अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सरप्राइज है, जल्दी बताओ। ओहो ते, पहले मुझे छोड़ो तो सही, फिर मैं बताता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। इतनी दूर से कौन किसको गले लगाता है। और इससे मिलो, ये है आयु, मेरी गर्लफ्रेंड। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और मुझे इससे मोहब्बत हो गई। फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट। हाय ते, कैसी हो तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। मैं बहुत लकी हूँ जो तुमसे मिली हूँ। जी हो, हर टाइम आपकी बातें करते हैं जब जी कहते हैं तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम खूबसूरत हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम वाकई में बहुत प्यारी। जी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हें मोहब्बत हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं। आई एम सॉरी ते, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। और ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। और आयु मुझे इतनी अच्छी लगने लगी, पर मैंने इसे कह दिया कि अगर ते तुम्हें रिजेक्ट कर देगी तो मैं भी तुम्हें रिजेक्ट कर दूँगा। अब ये तुम पर है। जी हो, थैंक यू, तुमने मुझे इस काबिल समझा। और आयु वाकई में बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी है। और अगर तुम इसके साथ खुश हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल ही गया। और थैंक यू सो मच ते, मुझे पता था तुम्हें भी आयु बहुत पसंद आएगी। आखिर ये है जो इतनी अच्छी है, आखिर मेरी पसंद जो इतनी अच्छी है। ओके जी हो, तुम दोनों अपना एंजॉय करो, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया, मैं वो करके आती हूँ, ठीक है। और मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जल्दी से शादी करो, मुझे इनवाइट करो। ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो लुट गई, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। आज ते इतनी पिएगी कि किसी ने सोची नहीं होगी। पी पी के जग ड्रम सब खाली कर देगी। आज मेरा फेफड़ा, गुर्दा, किडनी सब कुछ टूट गया। मेरा जेहोप मुझसे छिन गया, मेरा सब कुछ टूट गया। आखिरी उम्मीद भी छिन गई मुझसे मेरी। मैं और जेहोप कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। इस आयु के आना ज़रूरी था। ये थर्ड व्हील बन के हमारी बीच आ गई, हमारी मेमोरीज। अब मैं क्या करूंगी, मेरी एक तो उम्मीद थी, सिर्फ जेहोप, एक ही तो मेरा क्रश था बचपन से, वो भी मुझसे छिन गया। मैं क्या करूंगी। ते को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बारटेंडर बाहर निकाल देता है। अब वो सड़कों पर घूम रही है नशे की हालत में। बारटेंडर ने भी मुझे बाहर निकाल रहे, कह रहा है कि मैं 18+ नहीं हूँ। 24 साल की लड़की उसको 12 साल की बच्ची लगती है। पर क्या करूँ, मैं लगती भी तो हूँ। ये सारी की सारी कारस्तानी ना ऊपर वाले की है, जिसने मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन लिखे हैं। मैं अब उसी से बात करके रहूँगी। अभी बैक कॉल करती हूँ उसको, अभी के अभी। मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया, मेरा मोबाइल भी गुम गया, टूट गया वो भी। और नहीं, ये तो मेरी पॉकेट में ही था। अभी कॉल करती हूँ, ऊपर वाले से पूछती हूँ सारे अप्स एंड डाउन, डाउनफॉल सब कुछ मेरी लाइफ में ही लिखने थे। देखती हूँ कि उन्हें मुझसे कौन बचाता है। आज मैं सब उनसे पूछ के रहूँगी, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों। पर ऊपर वाले का नंबर क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। पर मैं ते हूँ, मेरे पास सबका नंबर होता है। ऊपर वाले का नंबर है गुचड़ मुचड़ गुचड़ मुचड़ गुचड़ मुचड़ ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ यही है। हे ऊपर वाले, मेरा फ़ोन उठा ले। अब तुम भी मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे तो मैं किधर जाऊँगी। लास्ट होप तो आपने मुझसे मेरा जेहोप छीन लिया। ये आधी रात को मेरी नींद कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन बार बार कॉल कर रहा है। किसको अपनी जान प्यारी नहीं है, किसकी मौत उसको आवाज़ें दे रही है। जो मुझे कॉल कर रहा है वो भी इतनी आधी रात को। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। हेलो, कौन हो और किससे बात करनी है और इतनी रात गई क्यों कॉल कर रहे हो।
हेलो ऊपर वाले जी, गॉड जी आपने मेरा फ़ोन उठा लिया। इतनी देर क्यों लगा दी आपने फ़ोन उठाने में? अपने बंदे का बंदा फ़ोन तो उठा लेता है। और हाँ, मेरी आपसे बात करनी है, ज़रूरी बात। हेलो, तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें पता है तुमने किसको फ़ोन मिलाया है? और ऐसे आधी रात को किसको डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फ़ोन कर देते हैं। खबरदार खबरदार, आपने मेरी कॉल बंद की, मेरी कॉल बंद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो मेरी ज़िंदगी की बैंड बजा रखी है, मैंने कोई सवाल किया और अब मैं सवाल करने लगी तो कॉल बंद कर रहे हैं। अगर आपने कॉल बंद की तो मैं सुसाइड कर लूँगी। आप लोग कंफ्यूज मत होएं, एक्चुअली ते नशे में थी और नशे में उसने गलत नंबर मिला दिया और वो नंबर जेके का था। और जेके एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया, किंग ऑफ माफिया। ओह, अब मेरी नींद खराब कर ही दी है तो बताओ क्या बोलना है। और सुसाइड मत करना, समझी तुम? जो भी बोलना है जल्दी बोलो। आप अगेन कंफ्यूज मत होइएगा। जेके बेशक माफिया है लेकिन वो बुरे लोगों के लिए माफिया है, अदरवाइज वो दिल का बहुत सॉफ्ट है। और जब ते ने उसको सुसाइड की धमकी दी तो उसने कॉल कट नहीं की क्योंकि वो जानता था कि ते की आवाज़ से लग रहा था कि ते ड्रंक है और वो सुसाइड की धमकियां दे रही थी, इसलिए जेके ने उसकी कॉल कट नहीं की। हे लड़की, तुम कॉल मत कट करना, जो भी तुम्हें कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ। और बस 1 मिनट होल्ड करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। कॉल मत कट करना और सुसाइड मत करना। शुगा, शुगा उठो, मेरी बात सुनो। शुगा, शुगा तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? शुगा, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, उठो। पता नहीं इस आलसी बिल्ली को मैंने अपने साथ क्यों रखा हुआ है, जब देखो सोता रहता है और इसको कोई काम ही नहीं है। शुगा उठ रहे हो कि नहीं? लगता है दूसरी टैक्टिक यूज करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं उठेगा। किसकी इतनी हिम्मत कि शुगा शुगा मिंजुंगी को जगाने की, मेरी इतनी प्यारी नींद से मुझे जगाने की? किसकी मौत आवाजें दे रही है? शुगा, आंखें खोल के देखो, तुम्हारा बाप खड़ा है तुम्हारे सर पे। जेके सर, आप आधी रात को यहाँ मुझे क्यों जगा रहे हैं? खैरियत तो है? किसको किडनैप करना है, किसको मारना है, किसका चीरा फाड़ा करना है, जल्दी जल्दी बताएं। मैं जाके अपना काम करके और वापस आके मुझे अपनी प्यारी नींद भी तो लेनी है। किसी को नहीं मारना, ना ही किसी को किडनैप करना है। ये जो मुझे नंबर से कॉल आ रही है, बस इस नंबर का पता लगाओ और जाकर देखो कि इस नंबर पे जो बंदा है वो क्या कर रहा है, और वहाँ पे जाके मुझे सारी बात बताओ। अच्छा ठीक है जेके, जा रहा हूँ। इसने तो मुझे अपनी बीवी समझ लिया, जैसे लोग आधी रात को बीवी को जगाकर कहते हैं खाना बना दो, ये आधी रात को कहता है लोगों की मालूमात लाओ। हेलो लड़की, तुम कॉल पर हो? हेलो लड़की, तुम कॉल पर हो? गॉड जी, आप ईगो क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मैं बहरी थोड़ी हूँ, मैं कॉल पर ही हूँ, बल्कि कॉल मुझ पर है, हम दोनों एक दूसरे पर हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी और क्यों तुम्हें सुसाइड करनी है? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम सुसाइड करना चाह रही हो? मेरी जिंदगी की बैंड बजा के पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तुम्हें? कैसे गॉड हो तुम जो तुम्हें कुछ नहीं पता? आज सिर्फ ते बोलेगी और सारी दुनिया, और आप भी ऊपर वाले जी, आप भी सुनेंगे कि आपने मेरे साथ क्या किया। मैं आपके ऊपर केस करूंगी मैं आप पे। पैदा होते ही आपने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, मुझे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा, वहाँ पर मेरा एक ही दोस्त बना, जे होप। उसके अलावा मैंने किसी से दोस्ती भी नहीं की, मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द भी नहीं आया, सिर्फ एक जे होप ही था। और आज आपने उसको भी छीन लिया, उसको भी कोई और गर्लफ्रेंड दे दी। क्यों उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं डाली? क्या आपको मैं नज़र नहीं आती? इतनी बुरी लगती हूँ? सब कुछ आप मेरे साथ ही करते हैं। मैंने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था मुझे एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मेरे पास फीस नहीं थी। फिर सोचा कि कुकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग करने के लिए एक शो में हिस्सा लिया तो कुकिंग करते हुए शो में आग लग गई, वो शो बंद हो गया। फिर सोचा कि स्टिचिंग कर लेती हूँ, स्टिचिंग की और जिस फैक्ट्री में काम किया वो फैक्ट्री का ऑनर ही फौत हो गया। कॉफ़ी शॉप में काम करना चाहा तो वो आदमी ड्रग स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार हो गया। सोचा ब्यूटिशियन बन जाऊं, बट फेक प्रोडक्ट्स होने की वजह से मॉडल की सारी स्किन ही चल गई। अब बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर सोचा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, पर मैंने जो सी ऐप इंस्टॉल की वो ऐप ही इस कंट्री में से बैन हो गई। लास्ट में एक घर में काम करने वाले भाई का काम मिला, पर उसका ऑनर भी दूसरी मेड के साथ भाग गया और काम वाली ने मुझे धक्के देके वहां से निकाल दिया। मेरे साथ इतना कुछ हुआ पर मैंने कभी आपसे कंप्लेन नहीं की, पर आज तो आपने हद ही कर दी। आपने मेरे बचपन की बेस्टी को मुझसे छीन लिया, उसको भी आईयू लेके चली गई। आपको मेरी स्टोरी लिखते हुए जरा भी तरस नहीं आया? बोले। आज मैं इस रिवर पे खड़े होकर जंप कर रही हूँ और आपके पास आ रही हूँ, आकर मैं आपसे पूछती हूँ सब कुछ। हेलो लड़की, तुम बोल क्यों नहीं रही? तुम चुप क्यों हो गई? हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ तो सही, तुम बोल क्यों नहीं रही? एकदम से खामोश क्यों हो गई? कहीं इसने सुसाइड तो नहीं कर ली? कहीं तुमने जंप तो नहीं कर लिया? बोलो तो कुछ।
हेलो, कौन है दूसरी तरफ कॉल पे? बात करो। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था लड़की। शुक्र है तुम कॉल पर आई। पर एक मिनट, तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब सी क्यों लग रही है? कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? जेके सर, मेरी आवाज़ जानी पहचानी ही होगी। मैं आपका आलसी शुगा हूँ। आप ही ने तो मुझे इस काम के लिए यहाँ पर भेजा था। ओह हाँ, मैं कैसे भूल गया। मैंने तो तुम्हें यहाँ पर भेजा था। क्या उस लड़की ने खुदकुशी कर ली? वो बोल नहीं रही थी और तुम्हारे पास उसका मोबाइल क्या कर रहा है? जेके सर कितने अजीब सवाल पूछ रहे हैं। आपने मुझे यहाँ पर भेजा और यहाँ पर एक ही लड़की थी जिसके पास फ़ोन था और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक करने की वजह से अब सो रही है। और सुसाइड? यहाँ से कैसे सुसाइड हो सकती है, आप बताएं? हाँ, वो कह रही थी कि बहुत बड़ा दरिया है और वो इस दरिया में छलांग लगा के अपनी जान दे देगी। वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है। पता नहीं क्या क्या कही जा रही थी। सर, आप भी कैसे बातें कर रहे हैं? जी के सर, वो नाले के ऊपर खड़ी थी। नाले के अंदर कूद के कोई कैसे मर सकता है? और मुझे बताएं, अब इस लड़की को क्या करना है? मुझे वापस आके अपनी नींद भी पूरी करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जल्दी से बताएं, इसका क्या करना है? मार दूँ इसको क्या? आलसी शुगे, मारने काटने पीटने के अलावा भी कुछ बोला करो। तुम ऐसा करो कि इस लड़की को उठाकर घर ले आओ और गेस्ट हाउस में इसको सुला दो। देखते हैं सुबह इसका क्या करना है। कितनी अजीब थी ये लड़की। भला नाले के ऊपर खड़े होकर भी कोई सुसाइड कर सकता है? कितनी अजीब थी। पर पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बार बार सुनने को दिल कर रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कुछ देर बाद शुगा ते को उठाकर मेंशन ले आता है और गेस्ट रूम में सुला देता है। ठीक है सर, मैंने उस लड़की को गेस्ट रूम में लाकर सुला दिया है। अब कोई और काम है तो बता दे, नहीं तो मैं सोने जाऊँ। नहीं शुगा, मुझे अब तुमसे कोई काम नहीं है। तुम जाओ और अपनी नींद लो। और हाँ, सॉरी, मैंने तुम्हारी आधी रात को नींद ख़राब कर दी। कोई बात नहीं जेके, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। हम दोस्त भी हैं और हम क्राइम पार्टनर भी हैं, तो कोई बात नहीं। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और अब मैं अपनी प्यारी नींद के पास जाऊँगा। मेरा प्यारा बेड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे बेड में आ रहा हूँ। तुम वेट मत करो, मैं आ रहा हूँ। ओ यार से बिल्ला भी नींद का कितना दीवाना। कोई कह सकता है कि ये शुगा है ऑगस्टेड डी जो लोगों को कत्ल करता है बेरहमी के साथ, और नींद का इतना दीवाना। और क्या मुझे उस लड़की के रूम में जाना चाहिए? वो सो गई होगी या जाग रही होगी? शुगा तो कह रहा था कि वो सो रही है, तो क्या मुझे एक बार उसको देखना चाहिए? चलो देख ही लेता हूँ। फिर जेके गेस्ट रूम में जाता है जहाँ पर ते सो रही थी। देखो तो इस लड़की को ज़रा। ये लड़की ये लड़की कितनी प्यारी है। कोई इतना मासूम और इतना प्यारा कैसे हो सकता है? इसको देख के मेरे दिल में कुछ अजीब सा क्यों हुआ है? फिर जेके ते के पास जाता है और उसे करीब से देखता है और उसको देखते ही उसके दिल में कुछ अजीब सा होता है। आप खुद देख लें। मैं ऐसा करना तो नहीं चाह रहा, पर मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा। मेरी फीलिंग्स मेरे बस में नहीं है। नहीं, ये मैंने क्या किया? मैं किसी से बिना इजाज़त उसकी उसको किस नहीं कर सकता। ये मैंने क्या किया? मुझे पता है ये गलत है, पर मैं एक और ऊपर वाले गॉड, आप हो? ओ, मेरे ख्याल से मेरी किसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। मुझे यहाँ से चलना होगा। पता नहीं मैं पागल हो गया हूँ जो ऐसा कर रहा हूँ, पर ये बहुत खूबसूरत है। कितने मज़े की नींद आई मुझे आज, बहुत मज़े की नींद। अब जाओ दे बेड से। आज से फिर से वही बोरिंग रूटीन, और आज तो मुझे काम भी ढूंढना है। पर एक मिनट, ये किसका घर है? मैं किसके घर में हूँ? पर मुझे क्या, उठकर देखती हूँ। पता नहीं ये घर किसका है, पर मेरे उठने को दिल नहीं कर रहा। ये बेड कितना सॉफ्ट है, पर उठना पड़ेगा। फ्रेश हो जाती हूँ, फिर नीचे जाके देखती हूँ कि ये घर किसका है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। शुगा, क्या वो लड़की उठ गई है? वो अभी तक डाइनिंग टेबल पे नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो लड़की?
यार जेके, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं उसकी अम्मी थोड़ी हूँ। अभी तुम्हारे सामने मैं अपने रूम से जागा हुआ आया और तुम उससे आते ही उसका पूछ रहे हो। एक तो सुबह सुबह मैं अपनी प्यारी नींद को गुड बाय बोल कर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे जगाने पर, और तुम सुबह आते ही मुझसे तफ्तीश करना स्टार्ट कर दी है। हेलो एवरीवन, मैं आ गई। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So spicy, so creamy, so cheesy. I just wanted to eat it. मुझे इसे खाना है. I can't control myself anymore. मुझे अभी चाहिए. मुझे एक खाना है, इसको खाना मुझे. शुगा, ये हमें इस तरह की नज़रों से क्यों देख रही है? सब ठीक है ना? इसको क्या हुआ? सुबह सुबह कौन सी माता इस पे आ गई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसे क्यों देख रही है हमें? यार मुझे तो लगता है ये वो लड़कियां हैं, वो जो गैंग रेप करती हैं बॉयज़ का, और हम लड़के हैं तो इस घर में, वो भी अकेले। कहीं ये हमारे साथ कुछ गलत ना कर। अगर ऐसा कुछ हो गया मेरी जमीना तो मुझे डिवोर्स दे देगी, मैं तो मर जाऊँगा उसके बिना। इतना सारा खाना, इतनी सारी टेस्टी चीज़ें, मैं तो सब खा जाऊँगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब खाऊंगी मैं सब। तो ये खाने की बात कर रही थी, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भुक्खड़ कहीं की। बहुत टेस्टी है ये खाना। आप लोगों ने बनाया है? आप लोगों ने नहीं भी बनाया तो मुझे क्या, बहुत टेस्टी है। और मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा, मैं खाने के बाद ही कुछ बताऊंगी, और मुझे भी बहुत कुछ पूछना है, पर अभी डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे खाना खाने दो। कितना मज़ेदार है ये खाना, मेरा तो दिल भर ही नहीं रहा, और ज़्यादा खाने को दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ये कितने साल से भूखी थी ये लड़की खाने के लिए, सारा खाना खा गई, एक प्लेट तक नहीं छोड़ी। अब मैं क्या खाऊंगा? इस मासूम बच्चे का भी नहीं सोचा। खा लिया तुमने या कुछ और भी खाना बाकी है? हमें खा लो अगर कुछ बचा नहीं है तो। इसको क्या हुआ? ये ऐसे क्यों रो रहा है? अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। अभी तो मुझे केक भी खाना है, कॉटन कैंडी भी खानी है, मुझे ला कर दो। अच्छा मेरी माँ, जाता हूँ लेने, और भी कुछ है तो वो भी बता दो। चलो इसी बहाने मैं अपने लिए खाना बाहर से ले आऊँगा, यहाँ तो मिलना नहीं। ये केक तो बहुत टेस्टी है, मैं सारा खाऊंगी, ये चेरीज भी खाऊंगी, पूरा केक मैं खाऊंगी, कोई नहीं इसको हाथ लगाएगा। एक ही बाइट में मैं ये सारा खा जाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरा है। ये लड़की है, कितना सारा खा लिया इसने, इतने बंदों का खाना अकेला खा गई। इसके अंदर कहीं भी भूत या आत्मा प्रेत तो नहीं रहती? पर ये खाते में बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। बस ऐसे ही खाते रहे और मैं इसको ऐसे ही देखता रहूं। आप क्यों नहीं खा रहे ना? आप बोल रहे हैं, आप भी तो खाए ना। टैटू वाले सर, आप भी तो खाए ना, आपके बाजू पे टैटू है, आप क्यों नहीं खा रहे? कुछ तो खाए। खाना खाऊं? मैं क्या खाऊं? प्लेटें सब कुछ तो ये खा गई है, अब क्या मैं प्लेटें चाट जाऊं? हाँ अब मैंने खाना खा लिया है। असल में एक हफ्ते से सिर्फ रामेन खा रही थी, वो भी एक टाइम में। इतने टाइम बाद इतना टेस्टी खाना देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, सॉरी। मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे तो याद भी नहीं मैं यहाँ कैसे आई, मैं लास्ट टाइम कहाँ थी? कहीं आप लोगों ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो गई? कहीं आप लोग मेरी बलि तो नहीं देने वाले? कहीं मैं किडनैप तो नहीं? मुझे किडनैप करने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो रेंट देने के पैसे भी नहीं है, इसीलिए तो मेरी मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल। तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस जगह पर रहती हो? हम तुम्हें वहाँ छोड़ आए। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मेरा नाम ते होंगे, और सब मुझे प्यार से ते बोलते हैं, और वो भी मुझे ते बोलता है। मैं क्यों बताऊँ? और मैं ये भी क्यों बताऊं कि मैं XYZ कॉलोनी में रहती थी, वो भी रेंट पे, और उसमें भी मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया, और हॉबी ने मुझे रेंट के पैसे दिए थे, और रात को दुख में उन्हीं रेंट के पैसों की मैंने ड्रिंक पी ली, और जब मैं पैसे नहीं उन्हें ज़्यादा दे पाई और तो उन्होंने मुझे वहाँ से भी धक्के मार के निकाल दिया, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। ओह, तो तुम्हारा नाम ते होंगे, और प्यार से तुम्हें ते, और वो भी तुम्हें तेते बुलाता है, और तुम XY कॉलोनी में रहती थी, और वहाँ से भी तुम्हें तुम्हारे मकान मालिक ने निकाल दिया है, और वो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, राइट? हाँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम कोई मैजिशियन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता?
तुम्हें मेरा नाम और एड्रेस और हॉबी के बारे में कैसे पता? और हॉबी हॉबी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसको भी रात को आयु ने मुझसे छीन लिया। वो मुझे कभी हॉबी से नहीं मिलने देगी। मेरे पास एक हॉबी ही तो था, मेरा सहारा। अब आयु उससे मिलने से भी रोक देगी, कहीं मैं उसे गुमराह ना कर दूं या उससे रोक ना दूं। ठीक है, फिर तुम शुगा के साथ शॉपिंग पे चले जाओ और वहाँ से अपने लिए ड्रेसेस ले आओ। और फिर आज से तुम यहीं पे रहना, क्योंकि तुम्हारे पास तो रेंट देने के पैसे भी नहीं और मकान मालिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तो तुम यहीं पे रहना। शुगा, तेरे को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना और उसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हुई इसे दिला देना। शुगा, शुगा तुम सो रहे हो? आई थिंक वो सो गए हैं, उन्हें नींद आई होगी ना, वो थक गए होंगे इसलिए वो सो गए हैं। और मैं आपसे पैसे क्यों लूँ, आपके साथ शॉपिंग पे क्यों जाऊँ? और आप ते पे इतना एहसान कैसे कर सकते हैं? आप ते के क्या लगते हैं? वो भी कहते हैं अगर कोई बिना मतलब आप पे एहसान करे तो इंसान अच्छा नहीं होता। ते गरीब जरूर है पर ते बेघर नहीं है। ते किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। ते मेहनत करती है और फिर मेहनत से अपने पेट भरती है। ते किसी के आगे हाथ नहीं। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। ते अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेगी, ते कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी। मुझे हॉबी के पास भी वापस नहीं जाना। ते सड़क पे रह लेगी, फकीरों के साथ रह लेगी, ते भूखी रह लेगी, पर ते किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। मुझ पे तर्स करने की जरूरत नहीं है।